मुझे अभी जाना है किसी तो मैंने सोचा आज मेकअप ट्यूटोरियल कर लिया जाए, ठीक है, और लाइव जाके मैं जो है आप लोग को दिखा दूं कि मैं क्या करने वाली हूँ आज थोड़ा ज़्यादा ग्लैम की तरफ नहीं जाऊंगी, लेकिन ज़्यादा लाइट भी नहीं जाऊंगी, तो नॉर्मल रखेंगे। ये मैं अपने जो है एक्नी स्कार्स को कलर करेक्शन से छुपा रही हूँ, सही है। क्रेलॉन की FS36 मैंने यूज़ की है नाक के साइड पे और यहाँ पे भी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं एक्नी स्कार्स जो है ऐसे पिंपल निकल जाते हैं, लेकिन उसके एक्नी स्कार्स रह जाते हैं। अच्छा, सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू, मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मे बी सम दिस टाइम आई गो सम दोराजी साइड पे आई गो। आई विल डेफिनेटली सेव दिस लाइव। अगर ये मेरा लाइव बीच में फंसे ना, और यू नो अभी मैं लिटरली स्कूल से वापस आई हूँ, सुबह आपकी बहन सोई नहीं रात भर, सही है। तो अब मैं जो है ना सोई नहीं थी ना, तो मुझे स्कूल में नींद आ रही थी, बहुत बुरी हालत वाली, एंड बहुत ऑफ सीन था। खैर, तो मैंने रियलाइज़ किया कि भले इंसान 1 घंटा सो जाए, लेकिन सो जाए, वरना बहुत ही ज़्यादा ऑफ सीन हो जाएगा। खैर, ये मैंने कलर करेक्शन किया है और अब जो है मैं ये कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। मैं रगड़ नहीं रही अपने चेहरे पे, आई एम जस्ट डैबिंग इट लाइक दिस। मैं किस स्कूल में जॉब करती हैं? BSS में करती हूँ, बीकन हाउस में टीचिंग करती हूँ मैं सुबह। बाय द वे, मैं अपनी स्नैपचैट पे अपडेट डालती जा रही हूँ, तो स्नैपचैट पे आप देख सकते हैं कि मैं सुबह से अपडेट डाल रही हूँ कि मैं सुबह कैसे निकली। आई डोंट नो यार, मुझे स्नैपचैट पे करने की ना आदत है, तो आई डू स्नैपचैट। स्किन केयर में क्या, व्हाट डू यू डू फॉर स्किन केयर? स्किन केयर मेरा कुछ भी नहीं है भाई, मैंने कलर करेक्शन की है, हालत बहुत बुरी है स्किन की मेरी, और मैं अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती। और फिल्टर्स पे मत जाना। बेस्ट स्ट्रेटनर के साथ की पूरी पिक्चर और हर चीज़ मैंने अपलोड की हुई है अपनी, कहाँ पे, माय हाइलाइट्स के अंदर एक है, हाइलाइट्स के अंदर फेवरेट्स करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर मैंने स्ट्रेटनर और हीट प्रोटेक्शन जो मैं यूज़ करती हूँ बालों के लिए, वो भी डाला हुआ है। अच्छा जी, मैं जो है ना फाउंडेशन लगा रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की, इनकी PR में आई थी ये फाउंडेशन और मुझे अच्छी लगी, और मेरा शेड है बेज, तो ये मैं जो है लगा रही हूँ बस। अच्छा जी, अब एक तो चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती ना, तो अजाब लग रहा होता है मेरे को। ये मेरा फाउंडेशन ब्रश है, इसको मैं जो है इस तरीके से गीला करूंगी हल्का सा, एंड एक ही डायरेक्शन में वी आर गोइंग। ब्यूटीफाई बाय आमना की ये फाउंडेशन है, बेज शेड है इसका, और एक ही डायरेक्शन में वी आर गोइंग। वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, तो वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स ऑल ओवर फेस। जब आपको लगे कि ये ड्राई हो रही है, तो फौरन से, ये रोज़ वाटर है, ठीक है, कोई सा भी रोज़ वाटर ले सकते हैं, मैं तो हिमानी का या सईद गनी का दोनों यूज़ कर लेती हूँ। हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप वाज कलर करेक्शन, सेकंड स्टेप वाज फाउंडेशन, सॉरी फर्स्ट स्टेप वाज प्राइमर, देन कलर करेक्शन एंड देन फाउंडेशन। तो 3 स्टेप्स हो चुके हैं अभी, सही है। फाउंडेशन मेरी हो चुकी है अभी, ओए हुए, खैर, तो फाउंडेशन हो चुकी है, और अब जो है हमने करना है उसको सेट।
सेट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर लिया, गीला किया हल्का सा, और हमने इसको, बिकॉज हमने ब्रश से सिर्फ एप्लीकेशन की है, वी हैव नॉट ब्लेंडेड इट, तो हमने इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, ताकि कोई हार्श लाइन आपके चेहरे पे ना रहे और आपकी ब्लेंडिंग हो जाए अच्छे से। यार डार्क लिप्स का मुझे नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। प्लीज से माई नेम। हेलो आयशा, व्हाट्सअप। अच्छा जी, मैंने ये कर लिया है, ठीक है। ये मेरा सुबह का, मैं स्कूल जाते हुए काजल लगाया था, जो कि मैंने मिटाया लेकिन मिटा नहीं, तो खैर एनीवेज। अच्छा जी, ये हो गया है। अब जो है हम क्या करने लगे हैं, अब हम करने लगे कंसीलर यूज। कंसीलर मैं कर रही हूँ ग्लो ब्यूटी का कंसीलर सैंड करके ये शेड है, जो कि बहुत अच्छा जाता है, तो आप ये ले सकते हैं। मेरा दोस्तों के साथ मीटअप है बस, और मैं इतने टाइम से टाल रही थी, तो मैंने सोचा कि अब कर लेती हूँ, क्योंकि जो है फिर आगे मेरी कोलैबोरेशन है, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं स्कूल के बाद निकल सकूँ, और मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी नींद में हूँ, और मैंने अपनी नींद भगाई है, और मैं तो सोच रही हूँ जाने से पहले एक दफ़ा चाय का डोज ले लेती हूँ, तो मैं जागती रहूँगी। अच्छा, इन एरिया पे इसलिए लगाए क्योंकि ये एरिया थोड़ा डार्कर रहते हैं नॉर्मल। जब लगे कि आपका ब्लेंडर जो है ना वो हो गया है, ड्राई हो रहा है, तो उसको रोज वाटर में स्प्रे करके इट नीड्स लॉट्स ऑफ ब्लेंडिंग। और ये मेरा ब्रश ये चल नहीं रहा, ये रोज वाटर खत्म हो गया इसमें। ये रहा, फेमाइन ब्यूटी का एक है हाइड्रेटिंग मिस्ट, ये भी मुझे बहुत पसंद है, अच्छा है। यार मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन जो है ना, आप वो यूज़ करें, बड़ी कोई मज़े की है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बेज शेड है उसके अंदर भी मेरा। यार हम जैसे जो गंदमी रंग होते हैं ना, नॉर्मल एशियन स्किन टोन, जो ना ज़्यादा गोरों में आता है ना ज़्यादा कालों में आता है, नॉर्मल, वो बेज शेड पे लाया करते हैं। तो खैर अब हमने ये कर लिया। मैं सोच रही हूँ लेंस लगा लेती हूँ, ज़रा मुझे वोटिंग बताना कि लेंस के लिए अगर यू आर अप, सो मैं लेंस लगा लेती हूँ अभी। खैर अगर लेंस लगाऊंगी मेरी आंखों से आंसू बहुत आएंगे, लेकिन खैर है, अगर आप लोग बोलते हैं तो हम लगा लेंगे। बताइए। हाँ, इकरा से मिलने जा रही हूँ, इकरा खुद लाइफ में, मैं रेडी हो रही हूँ। लगा लूं लेंस यार, लेकिन मुझे बहुत आंसू आते हैं। मैं यूजुअली मेकअप करने से पहले लगाती हूँ। मैं ज़रा अपने हाथ साफ, उंगलियां साफ कर लूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि मेकअप कर रही थी ना, तो फिर तो बहुत बुरे वाले आंसू आएंगे मेरे। यूजुअली मुझे बहुत आंसू आते हैं लेंस लगाते हुए। लेंस लगा के ना मैं रोने धोने वाली टिकटॉक भी बना लेती हूँ, लेकिन जो मैं पोस्ट नहीं करती ऐवी। खैर, तो हमने ये लेंस लिया। ये लेंस का शेड मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगी। मुझे एक पोस्ट से देखना पड़ेगा कौन सा शेड है ये जो है, ये मैंने लेंस अपने हाथ पे लिया। जिनको नहीं आता लगाना, मैं उनको बता रही हूँ थोड़ा डिटेल में। ये मैंने लेंस, अच्छा लोग जो है ना ब्रश से भी लगा लेते हैं लोग, मैं फिंगर टिप से लगाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ना फिंगर टिप से थोड़ा सही लगता है। अच्छी खासी फाउंडेशन मैंने अभी सेट नहीं की है, तभी मैं लेंस लगा रही हूँ, वरना अगर पाउडर से सेट हो जाती मेरी फाउंडेशन तो मैं लेंस नहीं लगाती। करती है गड़बड़, लेकिन
नहीं, मैंने फाउंडेशन वाले हाथ मिटा दिए थे। अच्छा थोड़ा रेड रेड रहेगा, तुम लोग डरना मत, सही है। ये मेरा हमेशा का है, मेरे लेंस लगाते हुए जो है ना आंखें पागल हो जाती हैं। अब मैंने इसको मूवमेंट कर दी ना, ये खुद ही सही हो जाएगा। खैर मुझे जो लोग कभी लेंस नहीं लगाया जिन्होंने, और जो पहली दफ़ा लेंस लगाने का सोच भी रहे थे, वो शायद इस वीडियो के बाद लगाना से गुरेज करेंगे। लेकिन तकलीफ नहीं है कोई, लेकिन बस ये होती है। यार एप्लीकेटर से ना कंफर्टेबल नहीं होती मैं, हिलता रहता है लेंस, इसलिए मैं जो है ना फिंगर से करती हूँ, लग जाता है। इस वाली की बाड़ी है, सोचो इतनी मेहनत से लगा और उल्टा लग जाए। नहीं इधर उधर नहीं होता यार, अजियत की बात नहीं है, अच्छा भी तो लगता है ना। चलो ये अभी ठीक हो जाएगी एंड तक। इसको थोड़ा सा मैं और अभी हम सब कुछ हाँ इट सीम्स लाइक दैट आई एम क्राइंग, मैं सही बता रही हूँ, थोड़ी क्राइंग वाला। अब्बा के सामने अगर कुछ पटाना हो तो लेंसेज के बाद वाला जो फेज होता है ना, वो उसमें जाके पापा को बोलते हैं ना तो चीज़ें मान जाते हैं। प्रो टिप, बिस्मिल्लाह करें। चले जी, बताओ इतनी मेहनत से लगे और पता चले कि ये उल्टा लग गया, फिर निकालो। चलो भाई ये वाली आंख ने भी नदियां बहानी है। अगर उल्टा होता है ना तो ये तो मुझे वाकई रोना आ रहा है। अगर उल्टा होता है ना तो आप आंखें बंद करके खोलोगे ना तो वो हिलेगा, लेंस आपके आई बॉल पे स्टिक नहीं करेगा। लेकिन ये होता है, सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। यूजली मैं जो है ना फाउंडेशन मेकअप हर चीज़ से पहले लगाती हूँ ताकि ये मेरी फाउंडेशन ख़राब ना हो जैसे अभी हो रही है। अब मैं इसको हिला लूँगी तो ये सेट हो जाएगी। अब मेरी आंखों में ज़रा सी भी जलन नहीं है, ज़रा से भी दर्द नहीं है, और ये कलर जो मेरी आंखों का लाल लाल हुआ है ये खुद ही मिट जाएगा, खुद ही हो जाएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ है, जो लोग लेंसेज लगाते हैं उनको पता होगा। मेरी आंखें थोड़ी सेंसिटिव हैं तो मेरी आंखों को ना चुल रहती है ऐसी चाहिए, तो जब तक मेरी आंखें सेट नहीं हो जाती तो मैं अपनी आंखों के नीचे वाले एरिया को सेट नहीं करूँगी। मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी कि ये थोड़ी सेट हो जाए, फिर मैं आंखों की साइड पे लूँगी। ये मुझे पीआर में आए थे, कोई पता नहीं कौन सा ब्रांड था, यूनिको करके कोई एक ब्रांड था, और ये बाहर की शिपमेंट करता है, तो ये जो है बाहर का ब्रांड था। और इसका शेड क्या था ये भी मैं भूल चुकी हूँ, और ब्रांड का क्या नाम था सही से वो भी मैं भूल चुकी हूँ। अब मैं जब ये लाइव के बाद अपनी स्टोरी लगाऊंगी ना तो फिर मैं ना सर्च करके उस ब्रांड को टैग कर दूंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा, और फिर आप उसमें उनके पास शायद मेरा कोड भी है तो 25% ऑफ भी मिल सकता है। लेकिन ना मुझे ना ये ब्रांड ना टू बी ऑनेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। अब बाहर का ब्रांड है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही, लेकिन वैसे क्योंकि आपके वो सस्ते लेंसेज के पाकिस्तानी ब्रांड्स भी कम नहीं है लेंसेज के मामले में, तो आप बाहर से अलग से मंगाएं शिपमेंट करा के, और वो भी आप एक्सपेंसिव पैसे दें। रोना तो आपने हर एंगल में ही है लगाते हुए, तो क्या फ़र्क पड़ता है।
मुझे पीआर में आया था तो मैंने तो खुशी खुशी रख लिया। अगर मैं खुद से खरीदने का तो मैं कभी भी इतने पैसे नहीं लगाती लेंसेज के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट। ब्लू आइज के लेंसेज अच्छे हैं बहुत, मैंने उनको फ़ायदा करा दिया है मुझे अब लगता है, क्योंकि इतने 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 लोगों ने वो जैस्मीन शेड जाके लिया, इतने लोगों ने कि उनके मैसेज आ गए कि आपका जैस्मीन शेड बिक रहा है, अब आप ये वाला ले लें और ये वाला आप जो है ना प्लीज़ अपनी स्टोरी पे लगा दें। मैंने सोचा, मुझे कहा कि देखो ज़रा लोग खरीद रहे हैं, अगली बारी चार्ज करना चाहिए था। अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगी। अब देखो यार इस फील्ड में ना नोबडी टेल्स यू कि व्हाट यू नीड टू डू, क्योंकि आपका कोई जानने वाला नहीं है ना, सब आपके लाइक दोस्त अब हैं बने हुए, लेकिन ऑब्वियसली यू डोंट शेयर एक एक मैसेज ब्रांड का जो आपको आ रहा है, यू नो ऐसा। खैर ये मैंने थोड़ी ब्रोस अपनी थोड़ी बेहतर की हैं। ये मैंने जो है ना किसी भी आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लेना है और फिर करना है, और आगे वाली साइड तक नहीं लेके जाना, आगे वाली साइड पे भी करोगे तो बहुत फेक लगेगा ब्रो। सही है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाल आंखें सही हो रही हैं तो वी आर ऑल गुड। अच्छा जी, अब क्या कर रही हूँ मैं, अब मैं तो जल्दी जल्दी हाथ करती हूँ। मुझे 4 बजे वहाँ पहुँचना था, जो कि मुझे पता है कि मैं दूर दूर तक 4 बजे तक पहुँच नहीं पाऊंगी, और आज मैं बातें इतनी कर रही हूँ जैसे पता नहीं दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। रात भर की मैं सोई भी नहीं हूँ और मुझे वापस से कंसीलर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आंखें जो है ना ख़राब हो चुकी, मतलब वो लेंसेज की वजह से हो गई थी ना ऑफ। क्योंकि उसमें से आंसू वैसे ही आ रहे थे, सही है। और अगर मैं फ़ौरन ही ये सेट करती ना अपनी आई शेडो, मतलब ये कंसीलर, पता नहीं इस आँख में क्या घुस गया है कि अब मुझे जो है ना अब इसमें उलझन हो रही है। आज लाइफ मेरा ना बहुत ऑफ जा रहा है। मैंने सोचा था कि मैं जो है वो करूं, लाइफ को अपनी सेव कर दूंगी। अगर जरा सी भी आंख आपकी इरिटेट करे ना तो लेंसेज की मूवमेंट आप चेंज करें, अब सही हो गई। और मेक श्योर कि आप जब ब्यूटी ब्लेंडर कर रहे हैं ना तो वो हो, आपकी आंखों के अंदर ज़रा सा भी ना जाए। पाउडर आप जब लगा रहे हो तो आपकी आंखें पे ज़रा सा भी ना जाए, उससे जो है ना ऑफ हो जाते हैं मामला। फिर वो आपकी जो बहना शुरू करेंगे आंसू तो फिर वो रुकेंगे ही नहीं, नदियाँ बह जाएंगी लेकिन वो नहीं रुकेंगे। क्योंकि अब लेंसेज लगाया तो मैं ज़ोर ज़ोर से मूवमेंट भी नहीं कर सकती आईज के ऊपर, डेलिकेट हो गया ना लेंसेज के बाद तो। अच्छा जी, अब मैंने ना एक लोकल सा फेस पाउडर लिया है जो कि मेरा लोकल सा है, आपको नाहिद इम्तियाज़ पे मिल जाएगा फेस पाउडर, क्योंकि ये एवरीडे लुक है तो मैं कोई हैवी लुक नहीं करने वाली। तो मैं सेटिंग्स पाउडर नहीं लूँगी, लूज पाउडर, मैं उसी से अपनी अंडर आईज और ऑल ओवर माई फेस सेट करूँगी। एक्वा करके ये ब्रांड है, इन सारे ब्रांड्स को तुम लोग याद कर लेना। ये नाहिद इम्तियाज़ से लोकल सेक्शन जो होता है ना नाहिद इम्तियाज़ का, वहाँ से मिल जाएगा आराम से। एक्वा करके ये ब्रांड है, इससे मैंने अपनी अंडर आईज, खासतौर पे इस कोने वाला एरिया जो मेरा डार्क है, और ये मैंने अपना फेस पाउडर सेट कर दिया। अंडर आईज भी हो गई है। डार्क सर्कल्स आपकी बहन जो बहुत ज़्यादा है ना, प्लीज से माई नेम। हाय हुरमत, व्हाट्सअप, क्या चल रहे हैं ब्रोस? अच्छा जी, आज इतनी बैक टू बैक क्लासेस थी यार,
मैं थक गई क्योंकि ऑनलाइन ख़त्म हुआ, बच्चे आ चुके हैं ना। मैं थक गई यार आज। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनेगा क्योंकि आपको ऑनलाइन की आदत है, आराम से आप ऑनलाइन घर पे ले लेते हैं। अब जब स्कूल खुल गया है तो वो सुबह 6:30 पे उठना वाज हेक्टिक, लेकिन हमने कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। हमेशा हॉलीडेज़ के बाद जब मेरा स्कूल खुलता है ना, मैं हमेशा आदत बनाने में टाइम लगता है। चलिए जी, ये हो गया। मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, बहुत लंबी हो गई है। अच्छा जी, ये बॉडी शॉप का ये है, सही है, टिंट है ये, सही है। मेरे को बॉडी शॉप का टिंट पसंद है। हिबिस्कस इस टिंट का नाम है, मतलब शेड का नाम है हिबिस्कस। बॉडी शॉप के ब्रांड आउटलेट से ही आपको ये मिलेगा। मैं उंगली से ही ब्लेंड कर देती हूँ, थोड़ा नेचुरल लुक रहता है। और ये बड़ा कोई आउच एवरीडे टाइप का टिंट है, सो इट्स वर्थ। वेयर आर यू टीचिंग? मैं बीकन हाउस में टीच करती हूँ। प्राइस ऑफ दिस टिंट, प्राइस जो है ना ये मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा महंगाई था ये वाला कुछ, क्योंकि बॉडी शॉप और बेनिफिट के टिंट ही बेस्ट हैं और दोनों एक्सपेंसिव हैं। बेनिफिट का मैंने आज तक नहीं किया। वरीशा इमरान, शी वॉज माई टीचर। हाँ, आई वॉज हर टीचर। अच्छा, टीच करते हुए, मतलब टीच करते हुए कह रही हूँ, पढ़ाते हुए मैं बहुत थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ। मैं ऐसे लाइक मस्ती में बातें नहीं कर रही होती, बच्चों के साथ थोड़ा ना रखना पड़ता है। थोड़ा सा मैं टिंट के ऊपर हल्का सा एक ब्लश कर देती हूँ, थोड़ा सेट हो जाए। बाकी मैं ये ग्लैमरस का मैंने, ये मुझे बड़ी कोई रीज़नेबल है और ये बड़ी वो है, अच्छी पहले अच्छे हाइलाइटर्स हैं इसके अंदर, ये रिकमेंडेड है, आप लीजिएगा, आप लोग को मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वाली ग्लैमरस की हाइलाइटर। मतलब ये एक सटल सा लुक देगा, नाइस। कॉलर बोल को अपन छोड़ नहीं सकते ना। देखो आंखें भी मेरी सही हो गई ना आहिस्ता आहिस्ता। खैर, अब मैं आईज के ऊपर आती हूँ। आईज पे मैं बहुत हौला हाथ रखने वाली हूँ। ब्यूटी ग्लेज की ये पैलेट है, बहुत रीजनेबल ब्यूटी ग्लेज की पैलेट्स होती है, यू कैन बी और ब्यूटी ग्लेज की, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। वहाँ उनकी इंस्टाग्राम से आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम के बायो पे जो है ना वो होगी, क्या कहते हैं, इनकी वेबसाइट दी हुई होगी, तो आप जाके ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा। मुझे याद पड़ता है, मैंने पहले जो परचेज ब्यूटी ग्लेज का किया था वो अपने पैसों से किया था, खुद ऑर्डर किया था। फिर दूसरा परचेज मुझे पीआर में आया था और वो अच्छा रहा था। मुझे इसकी जो है ना एयर में मैल कहाँ से तुमको नज़र आ रही है? तुम लोग कुछ भी ना, कुछ तो बात मिले करने को। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इसकी जो है पैलेट्स रीजनेबल होती हैं एंड बहुत ज़्यादा नाइस होती हैं। मैं देख भी रही हूँ एयर में मेल का, पागल। खैर, अब जो है ये पैलेट मैंने यूज़ की। एक तो मुझे नज़ला हो जाता है लेंसेज के बाद भी। अच्छा, मैं बहुत लाइट सा मेकअप करने वाली हूँ, तो मैंने एक लाइट ब्राउन सा शेड लिया है और मैं शीशा भी मेरा बहुत दूर है अभी, और इससे मैं कर रही हूँ क्योंकि ये एक डिनर सीन्स हैं, उस डिनर कह रही हूँ लंच वाले सीन्स हैं, जो कि लंच भी किया, अब 3:30 बज चुके हैं, तो ब्रंच कर लेते हैं अपन। तो ब्रंच सीन्स हैं, तो थोड़ा ओला हाथ रखना है। वालेकुम अस्सलाम। लेंस का शेड मैं जो है ना अपने लाइव के बाद आप लोग को स्टोरी पे शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे लेंस का ब्रांड भी सही से याद नहीं है और शेड भी सही से याद नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा। और तो आप लाइव के बाद मेरी स्टोरी पे अपडेटेड रहेगा और फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी। और अगर ये लाइव अच्छा से सही से गुजरा तो फिर मैं जो है शेयर भी कर दूँगी लाइव स्टोरी पे, वो पोस्ट कर दूँगी फीड पे, ताकि आप बाद में देख सकें।
अच्छा जी, वी डू सर्कुलर मोशन एंड देन वाइपर मोशन. वाइपर मोशन जैसे गाड़ी में वाइपर चलता है, लाइक दैट. और एक फ्लफी सा ब्रश. वाइपर मोशन एंड देन सर्कुलर मोशन. दैट्स हाउ वी डू इट. तो मैंने एक लाइट ब्राउन सा शेड करा है जस्ट टू गिव कि कुछ हुआ हुआ इन आँखों पे. बाकी ऐसा कुछ नहीं. बाकी मैं आजकल बहुत ऑब्सेस्ड हूँ अपने इसको लेके, हुदा ब्यूटी के लाइन मस्कारा को लेके. तो मैं आप लोग को करके दिखाती हूँ कि ये मस्कारे के सीन्स हैं क्या असल में. बाल चला गया मेरे मुंह में. खैर, मसला नहीं रुक रहा. खैर 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 बहुत चल रहा है. आर यू मैरिड? नो. अच्छा जी, इसमें दो होते हैं वॉन्ड, सही है. एक होता है कर्ल एंड लेंथ का और दूसरा होता है वॉल्यूम का. ठीक है, तो पहले मैं करने लगी हूँ कर्ल एंड लेंथ, जिसका वॉन्ड ना थोड़ा टेढ़ा सा होता है. और ये मैंने कलर ग्लो बाय शाहम करके पेज है, वहाँ से लिया था. और ये महंगा है तो. और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाटर प्रूफ भी नहीं है, लेकिन महंगा है. सोचो. खैर, लेकिन मुझे अच्छा वॉल्यूम लगता है इसका, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ. और वाटर प्रूफ का क्या मतलब, ना मैंने पानी में जाना है, ना मैंने आंसू बहाने हैं, तो वाटर प्रूफ से अब क्या. और कराची में तो बारिश भी नहीं होनी, तो वाटर प्रूफ से क्या मतलब, समझ रहे हो ना. मेरा तो बहुत आसानी से उतर जाता है ये मस्कारा, कि मुझे जो है ना करना नहीं पड़ता. खैर, मैं एक आँख करूंगी और फिर तुम लोग को दूसरी आँख नहीं करूंगी, तो तुम लोग देखना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस. प्राइस मुझे याद नहीं पड़ती है, मेरे ख्याल से कुछ 5,000 समथिंग का था ये मस्कारा. अब यार ये जो पेजेस होते हैं जहाँ से आपको यहाँ सफोरा तो मिलेगा नहीं, हुदा ब्यूटी यहाँ डायरेक्ट तो आपको देगा नहीं. तो अब ये जो पेजेस बेचते हैं वो एक्चुअल प्राइस पे कस्टम के पैसे लगाकर फिर अपना प्रॉफिट रखकर ये ऐसी चीज़ें बेचते हैं. तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ महंगी पड़ी जाती है आपको. अब आपको अगर बाहर के ब्रांड भी यूज़ करने और आपने फिर ये सारे वो भी, तो फिर आप पैसे नहीं देखो. समझ रहे हो ना मेरी बात. अच्छा जी, ये जो है ना मैंने एक वॉन्ड कर दी है जो कि इसकी कर्ल वाली है. अब जो है ना मैं करने लगी हूँ इसकी वॉल्यूम. समझ आ रहा है कुछ. अच्छा, अब इसकी वॉन्ड्स ना बहुत मोटी मोटी सी हैं, तो मैं एक पतली वॉन्ड वाला जो है ना, पतली वॉन्ड वाला जो है उसको मैं नीचे के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि मोटी वॉन्ड वाला को तो मेरी स्किन पे लग जाएगा. तो कुछ ऐसी हो गई थी आपकी आईज. वैसे कैमरा ज्यादा जस्टिस नहीं दे रहा इसको. इसमें और इसमें आपको नजर आ गया होगा, सही है. तो जी मैं जल्दी से फिर ये वाली करती हूँ. मुझे तो वो 4 बजे पहुंचना था और 4 बजने में 15 मिनट है. लाइव जब मैं करने लगती हूँ ना तो फिर लंबी हो ही जाती है. खैर, मैं ये वाला करती हूँ जल्दी से. फिर उसके बाद जो है अच्छा, ये पैलेट मेरी लास्ट परचेज थी हुदा ब्यूटी की. इसके बाद मैंने मेकअप कोई ख़रीदा ही नहीं अब तक. और इस पैलेट को ख़रीदे हुए भी मुझे लग रहा है 4 महीने हो चुके हैं. सोचो, 4 महीने से मैंने कोई मेकअप नहीं ख़रीदा. 4 महीने से मैंने मेकअप नहीं ख़रीदा. मेरा तो रिकॉर्ड कायम होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कोई बड़ा मेकअप, कोई लोकल मेकअप भी नहीं ख़रीदा 4 महीने से.
तो ये मेरी एक साइड हुई है और इसमें मैं मस्कारा कर दूँगी। इसमें ना 2 हॉर्न्स है, एक वॉल्यूम का और एक कर्ल का। अभी मैं जो है ना इसके वॉल्यूम देती हूँ इस वाली आँख को, और फिर आपको दोनों का लुक दिखाती हूँ कि कैसे है। मस्कारा करते हैं आपका चेहरा कितना वियर्ड बनता है। हुदा ब्यूटी का मस्कारा है ये, जाके आप ले लेंगे कहीं से भी क्या, ऑनलाइन ऑथेंटिक पेजेस से ही लीजिएगा, वरना तो फिर आपको ओरिजिनल के नाम पे फेक चिपका देंगे। मैंने लिया है कलर ग्लो बाय शाहम से, उनसे आप भी ले सकते हैं अगर उनके पास स्टॉक में हुआ तो। समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर बता देती हूँ, ये वॉन्ड बहुत मोटी थी इसलिए मैंने लोअर लैश के लिए लोकल सा मस्कारा पतली वॉन्ड वाले से मैं लोअर लैश करती हूँ। क्योंकि ना वरना स्किन पे लग जाएगा, फिर फाउंडेशन को सेट करो, लंबी हो जाती है ना। मैंने हिमानी का फॉर्मिंग फेस वॉश यूज़ किया था और इट वाज ओके फॉर मी, लेकिन फिर मैंने ना न्यूट्रोजीना का मैं यूज़ करती हूँ कि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है और वो एक्नी के लिए बहुत अच्छा है। और लिटरली इंसान जब वो यूज़ करता है ना, वो एडिक्टेड हो जाता है उस फेस वॉश का। क्योंकि जैसे मैंने नोटिस किया है कि जैसे मैं वो फाउंडेशन मतलब फेस वॉश को ब्रेक देती हूँ ना, मैं यूज़ नहीं करती, तो मेरी एक्नी वापस आ जाती है। तो मैं भूल गई कि मुझे सनस्क्रीन भी लगानी थी और मैंने वो लगाई नहीं, और अभी मैं धूप में निकल रही हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं भंड कर ही लेती हूँ ना। अच्छा जी, अब मैं सोच रही मैं लिप कलर क्या लगाऊँ। मैं सारी थी मैं थोड़ा लाइट की तरफ रखूँ, लेकिन बहुत कुछ लाइट हुआ है, लेकिन लाइट करते हैं और फिर थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर देंगे आगे। तो कुछ ऐसा जा रहा है मेरा फ़िलहाल लुक। ये भी ग्लैमलेस की एक है लिप कलर इन शेड 17। दांत पे निशान भी है रहा है। ये देख रहे हैं आप, इतना लाइट कलर। डार्क ब्राउन मैं नहीं लगा रही क्योंकि कल ही मैंने डार्क ब्राउन लगाया था, और अब मुझे ना थोड़ा लाइट करना है, कुछ डिफरेंट करना था। अच्छा, मैं थोड़ी छोटू सी ओवर लिप करती हूँ। अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे होंठ ऐसे UM बने, तो मैं उसको भी थोड़ा वो करती हूँ, इसके बीच के गैप को फिल करती हूँ। न्यूट्रोजीना का फॉर्मिंग फेस वॉश मैंने यूज़ नहीं किया, नॉर्मल एक्नी फेस वॉश यूज़ किया। अच्छा, ये बहुत लाइट जा रहा है मेरे होंठों को, तो मैं ना हल्का सा उसके अंदर ना रेड या फिर कोई ऐसा लगाई। काजल मैं नहीं लगा रही, वरना भी मेरा जो मस्कारा मैंने लगाया ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाला। ये निक्स की एम्स्टरडैम है गाइस, सही है। ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए ना फिर लगाऊंगी, वरना फिर चिपचिप होगी ना, समझ रहे हो ना। हल्का सा लगा के यू नीड टू ब्लेंड इट। मुझे यही लुक देना था, मतलब ऐसा ही लिप कलर देना था, थोड़ा लाइट लाइट सा भी रहे, सीन भी आना जाए। ये मेकअप रेवोल्यूशन का
फिक्सिंग स्प्रे है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हाइलाइटर की जो पैलेट मैंने आपको दिखाई थी, इसका मैंने कोई सा भी शेड ले लें, वैसे कोई सा भी क्यों, हम लेते हैं यही वाला शेड। और इससे मैं इनर कॉर्नर पे करूँगी क्योंकि थोड़ा इनर कॉर्नर मेरे पॉप करे ना। नज़र आ रहा है थोड़ा पॉप। सेम गोस विथ ब्रो बोन। बाकी तो सेट है। We are live, Papa. Please leave. Papa, we are live. We're live. Yeah. No, what are you doing? अच्छा जी, अब मैं ज़रा बाल बिल्कुल कबाड़े हुए हैं मुझे। ये मैंने ना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लगा ली। देखो मेरे बाल थोड़े गीले गीले से हो रहे हैं, मतलब यहाँ से वाइट हो रहे हैं। गीला करोगे तो वो निकल जाएंगे ना। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाल बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मैंने लॉन्ग वॉक कराए थे जिसमें ये पीछे से छोटे हैं और सिर्फ इस लट को मैंने 1 इंच बड़ा रखा था। ऐश ब्राउन ये शेड है। एक तो मैंने बहुत ज़्यादा ही अंधों की तरह लगाई है फाउंडेशन, जिससे मेरे बालों पे जो है ना हल्की हल्की फाउंडेशन आ गई है, जिससे मेरे बाल ना थोड़े वाइट वाइट से लग रहे हैं। खैर आप लोग को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, मुझे मैं बहुत ज़्यादा बारीकियों से देख रही हूँ। सही है, स्ट्रेट करने का मेरा दिल चाह नहीं रहा, लेकिन देखो अब क्या करते हैं। अच्छा, जो मैंने यही लेंसेज और यही मेकअप किया था अपनी रीसेंट वो नहीं थी मेरी एक ये वाली मैंने ट्रांजिशन वीडियो अभी बनाई थी रिसेंटली, अभी मैंने लास्ट पोस्ट वही डाला हुआ है, तो उस पे मैंने ये मेकअप किया था एंड मैंने उसका ट्यूटोरियल नहीं बनाया था। उस पर मुझे बहुत लोगों ने बोला था आपने, लेकिन उसका मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया। उस पर बस मैंने एक इसी के ऊपर ना एक ग्लिटर की लाइन मार दी थी जो कि डिफरेंट था बस, क्योंकि मैं ग्लिटर मार नहीं चाहती बिकॉज यू नो चाह रही हूँ, तो ये सीन है। और आपकी बहन ने अभी सनस्क्रीन नहीं लगाई है विच इज़ वेरी ऑफ। बाकी कुछ ये है सीन्स। सोच रही थी मैं कुछ करूँ, स्ट्रेट कर लूँ, लेकिन खैर है। सो गाइस ये है सीन्स और मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। बहुत मैंने लाइट रखा है, मिनिमल रखा है, और ये शर्ट के साथ मैं पहनने वाली हूँ। मस्कारा हुदा ब्यूटी का है। लेंसेज तो आपने देख ही लिया था, मैंने कितना रोई थी लेंसेज लगाते हुए। लिप कलर भी मैंने 2 लिप कलर्स को कॉम्बो दिया है। कर्ल्स करने में टाइम लगेगा, 4 बजे मुझको पहुंचना था और 4 बज चुके हैं अभी, तो इसलिए कर्ल्स नहीं कर सकती। बाकी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और इस लाइफ को मैं सेव कर दूंगी, तो बाद में जाके देख लीजिएगा। कलर का नाम क्या है, स्ट्रेटनर क्या यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन कौन सी यूज़ करती हूँ, फेस वॉश कौन सा यूज़ करती हूँ, हर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे कौन सा यूज़ करती हूँ, सब कुछ मैंने अपनी हाइलाइट्स में डाला हुआ है। मेरी हाइलाइट्स जो है वो माय फेवरेट्स करके एक नाम आ रहा होगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें डाली हुई कि मैं क्या यूज़ करती, इवन कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हूँ, सब बताया हुआ है, तो वो जाके ज़रा देख लीजिएगा। मेरा कौन सा हेयर कट हुआ हुआ है, क्या कलर हुआ हुआ है हेयर कट का, सब बताया हुआ है, और कहाँ से हुआ है ये भी बताया हुआ है, तो बस जाके आप देख लीजिए। आपकी ज़िंदगी आसान की है मैंने। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा।
बाय।